All right. Good afternoon, everyone. Welcome back to your official spoken English channel. My name is Rahul Ranjan Pandey. अंग्रेजी बोलना सीखे एकदम बिगिनिंग से, एकदम स्टार्टिंग से. ऑल राइट. तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश पे, क्विकली शेयर द सेशन एवरीवन एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट मोस्ट वेलकम. हाय, हेलो है स्टूडेंट. अभी हम आप लोगों को कुछ सिंपल फ्रेजेस सिखाने वाले हैं जो आप डेली घर में यूज करेंगे, सबके साथ यूज करेंगे. और इंग्लिश को कुछ स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश में कैसे बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, हमसे नहीं होगा. सो स्टूडेंट सेम गोज फॉर एनी अदर लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश. जैसे ही आप किसी दूसरे लैंग्वेज को सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, बोलने लगते हैं, ऐसा ही एक इंग्लिश भी एक ऐसा ही सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अभी हम आप लोगों को छोटे छोटे फ्रेजेस पढ़ाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बताएंगे जो आप घर में डेली यूज करेंगे. सो द फर्स्ट फ्रेजेस के ऐसा होता है, बोतल होता है, कंटेनर होता है, डब्बा होता है. तो हम बोलते हैं ना उसका ढक्कन खोल दो. सो ढक्कन खोल दो. हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? ढक्कन खोल दो को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ढक्कन खोल दो. ढक्कन खोल दो को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ढक्कन खोल दो के लिए आप इंग्लिश में सिंपल एडेट बोलेंगे, ओपन द लिड. पहले तो आप ढक्कन के लिए हम आपको 3 फ्रेजेस बता देते हैं. लिड, कैप एंड कवर. लिड, कैप एंड कवर. ओपन द लिड, ओपन द कैप, ओपन द कबर्ड. जो आपको मैच और सूटेबल लगता है वो आप बोल सकते हैं. ओपन द लिड, ढक्कन खोल दो. है सिंपल इट दैट. नेक्स्ट फ्रेज है स्टूडेंट, नल खोल दो. हमारे घर में पॉसेट होते हैं ना, पानी चलाने, पानी निकालने वाला, बोलते हैं नल खोल दो. सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? नल खोल दो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओपन द टैप. एक स्टूडेंट ने बोला है ओपन द टैप, विच इज इनकरेक्ट. हम आपको देखिए साउंड लाइक इस दोनों जगह पे आप खोलना ही बोल रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आप चलाने के लिए बोल रहे हैं. नल को आप खोल देंगे तो पानी बहने लगेगा बाहर. हम आपको चलाने के लिए बोल रहे हैं. सो नल खोल दो. सो जैसे इंग्लिश इट्स कॉल्ड टर्न ऑन द टैप विल बी द करेक्ट फ्रेज. नल खोल दो. हम आपको ये नहीं बोले हैं कि नल को खोल के बाहर निकाल दो ताकि पानी बहने लगे. हम आपको चलाने के लिए बोले हैं. तो टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. चादर बिछा दो. हमारे घर में हर एक 2-3 दिन पे होता है ना, घर में बेडशीट लगाने का काम होता है, तो बोलते हैं ना चादर बिछा दो. हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? चादर बिछा दो. चादर बिछा दो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस, अ लॉट ऑफ यू गिव मी द आंसर. स्प्रेड द बेडशीट. जब आप किसी चीज को फैला रहे होते हैं, जब आप किसी को चीज को बिछा रहे होते हैं, तो वहां पे बोलेंगे स्प्रेड द बेडशीट, चादर बिछा दो. एक सिंपल है दैट, स्प्रेड द बेडशीट, चादर बिछा दो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. दिमाग से काम लो. जब हम कई बार कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हमको सोच समझ के काम करना चाहिए, तो हमको घर में मॉम डैड बोलते हैं ना कि यार थोड़ा सोच समझ के काम करना. सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? चादर बिछा दो. सॉरी, वन सेकेंड. दिमाग से काम लो. कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं, आपके दोस्त बोलते हैं यार सोच समझ के सिचुएशन को देख के थोड़ा काम करना. सो दिमाग से काम लो. वन सेकेंड. चादर दिमाग से काम लो. सो से दैट इन दिमाग से काम लो. यूज योर ब्रेन. एक स्टूडेंट ने बताया डिलीट यूथ ब्रेन. डिलीट यूथ ब्रेन क्या होता है? यूज योर ब्रेन. दिमाग से काम लो, दिमाग का इस्तेमाल करो. यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. ऊंचा बोलो. अ लॉट ऑफ टाइम कहीं कुछ बोल रहे होते हैं, हमें सुनाई नहीं देता है, तो हम बोलते हैं ना थोड़ा जोर से बोलो या ऊंचा बोलो ताकि हम सुन पाए. हम आपके साथ में रहते हैं, हम आपके साथ में हैं, हम आपके बात को नहीं सुन पाते हैं, तो हम आपको क्या बोलते हैं? ऊंचा बोलो यार, थोड़ा जोर से बोलो. हाउ से दैट इन इंग्लिश? ऊंचा बोलो. ऊंचा बोलो कि इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ऊंचा बोलो के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक अलाउड. स्पीक अलाउड. ऊंचा बोलो यार, जोर से बोलो यार, हम नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो. सो स्पीक अलाउड. स्पीक लाउडली इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्पीक अलाउड, स्पीक लाउडली इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, आप बोलेंगे स्पीक अलाउड, ऊंचा बोलो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. खाना लगा दो. अ लॉट ऑफ टाइम हमारे घर में हेल्प में आप स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, कोचिंग से आते हैं, वर्क से आते हैं, हमारे घर में हेल्प में, आपके घर में हेल्प में मम होते हैं, डैड होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं.
आप उनको बोलते हैं ना खाना लगा दो, सो हाउ कुड यू से दिस इन इंग्लिश, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे खाना लगा दो, खाना लगा दो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। प्रिपेयर द मील का मतलब होता है खाना बना दो, आप कुकिंग के लिए बोल रहे हैं। एक स्टूडेंट ने बताया प्रिपेयर द मील, प्रिपेयर द मील का मतलब होता है खाना बना दो, कुकिंग का करने के लिए बोल रहे हैं। सेट द टेबल का मतलब होता है कुकिंग द टेबल, कॉकरी रख दिया टेबल पे, वो प्लाई बिछा दिया, वो होता है। खाना लगा दो के लिए आप सिंपल एडेड बोलेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगाना इन सर्विंग, पानी देना इन सर्विंग, सो सर्व द फूड, खाना लगा दो ताकि मैं खा लूं, सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड सर्व द फूड। वेरी गुड कृति जोहर, वन स्टूडेंट विच गिव विद राइट आंसर, सर्व द फूड, खाना लगा दो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, वो दबे पांव कमरे में घुसा, सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश, वो दबे पांव कमरे में घुसा। आप किसी को देखते हैं बहुत धीमी चाल में चल के आपके घर में एंटर कर जाते हैं, आपको नहीं मालूम पड़ता है, तो आप बोलते हैं ना वो दबे पांव कमरे में घुसा, so how could you say that in English? He tiptoed into the room, tiptoed का मतलब होता है दबे पांव, he tiptoed into the room, वो दबे पांव कमरे में घुसा, he tiptoed into the room। ये छोटे छोटे फ्रेजेस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आप इसको डेली यूज करेंगे। और सबसे बिगनिंग क्या होता है कि जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, एवरी डे प्रैक्टिसिंग, इट विल बी प्रीटी इजी। ऐसा कुछ नहीं कि आप हमारे साथ में क्लास में बैठ के हमारी बातों को सुन लेते हैं, आप यूज नहीं करेंगे तो आप कभी इंग्लिश को बोलना सीख नहीं पाएंगे और इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हम आपको चैलेंज देते हैं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, एवरी डे प्रैक्टिसिंग, तो आप लोग को बोलने आ जाएगा। जो भी कोशिश करने वाले कोई भी स्टूडेंट का कभी हार नहीं होता है, हम आपको सिंपल आसानी से बता देते हैं। 1 सेकेंड, वो दबे पांव कमरे में घुसा को बोलेंगे ही टिपटोड इनटू द रूम, वो दबे पांव कमरे में घुसा, ही टिपटोड इनटू द रूम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, बहाने मत बनाओ। कई बार ऐसा होता है आपके कोई दोस्त यार होते हैं, कोई फ्रेंड होते हैं, बोलते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, फिर वहाँ चलेंगे, फिर आप घर से रेडी होकर उनके घर पे जाते हैं, बोलते हैं चलो साथ में चलते हैं, वहाँ जाने का वादा किए थे या परमिशन था, तो बोलते हैं ना कि यार हमारे मॉम डैड हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं जाने दे रहे हैं, या हमारे पास पैसे नहीं है, अपना कुछ सिचुएशन आप बहाने का बना देते हैं, तो बोलते हैं ना बहाने मत बनाओ। सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश, बहाने मत बनाओ। क्विकली गिव मी आंसर एवरीवन, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ के लिए आप इंग्लिश से बोलेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी को आप एक्सक्यूजेस बोलते हैं, सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अपने बाल बना लो। लॉट ऑफ टाइम कई बार ऐसा होता है, आपके भाई होते हैं, आपके बहन होते हैं, आपके ब्रदर होते हैं, आपके सिस्टर होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, आप बोलते हैं मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा, तो बोलते हैं ना अपने बाल बना लो। हम आपको बाल कटिंग करवाने की बात नहीं कर रहे हैं, कंघी लगाने की बातें कर रहे हैं। ओके एवरीवन, और जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो बार बार पूछेंगे कि क्या बता रहे हैं सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अपने बाल बना लो के लिए आप तो बोलते हैं ना कि अपने बाल बना लो, हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश, अपने बाल बना लो के लिए बोलेंगे कोम्ब योर हेयर, कोम्ब योर हेयर, अपने बाल में कंघी कर लो, कोम्ब योर हेयर, एज सिंपल है दैट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, समझने की कोशिश करो। वी आर गोइंग टू लेट अस से मार्केट, मेला घूमने जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आपके साथ बच्चे होते हैं, वो जिद कर रहे होते हैं कि हमको महंगा खिलौना चाहिए, हमको ये खरीदो, फिर आप उनको नहीं खरीद देते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि चलो बाद में ले लेना, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, या आप उनके पास जो भी रीजन होता है आप उसे बता देते हैं। सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश, समझने की कोशिश करो। 1 second, so we'd like to drink some cold water, so I am thirsty feeling। समझने की कोशिश करो को क्या बोल देंगे, समझने की कोशिश करो, सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश, समझने की कोशिश करो को करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, बाद में ले लेना, बोलते हैं ना बाद में ले लेना, चलो आज पैसे नहीं है बाद में ले लेना, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 1 सेकंड, बक बक मत करो,
कई बार क्या होता है, आप कहीं पे देखते हैं बिना मतलब में, बिना रीजन का कोई आदमी जरूरत से ज्यादा अपने आप बोलते जा रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं ना उसे बक बक मत करो। हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? बक बक मत करो। बक बक मत करो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बक बक मत करो, सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? डोंट प्रेटल। प्रेटल का मतलब होता है बक बक। डोंट प्रेटल, बक बक मत करो, डोंट प्रेटल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, बकवास मत करो। अब आपके साथ कोई दोस्त यार होते हैं, कोई फ्रेंड होते हैं, कोई कलीग होते हैं, वो आपके साथ ऐसा बातें करते हैं कि आपको उसका सिचुएशन देखने से आपको लगता है कि ऐसे बातें कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना यार बकवास मत करो। सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, जिद मत करो। हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश? अब जिद मत करो आप कहाँ पे बोलेंगे? अब ये सिचुएशन कहाँ है जिद मत करो? अब आप घर से निकलते हैं, आपके मॉम डैड के कहीं जा रहे होते हैं, आप घर के छोटे बच्चे होते हैं, तो आप भी जाने के लिए बोलते हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। फिर आपको मम्मी पापा आपको समझाते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो आप को मम्मी पापा बोलते हैं ना जिद मत करो। सो हाउ से दैट इन इंग्लिश? जिद मत करो। फोर्स करने की बातें कर रहे हैं, जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, जिद मत करो। डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न, जिद मत करो। डोंट बी स्टबर्न, जिद मत करो। ओके। और एक क्वेश्चन हमें कहीं से किसी ने पूछा था कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं। पुष्पाराज झुकेगा नहीं। सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश? सो झुकेगा के लिए आप यूज करेंगे बो, BOW, बो, एंड BEND, बैंड। ओके। तो बोलेंगे पुष्पाराज। 1 सेकेंड, ये हम आपको राइटिंग करके बता देते हैं। तो छोटे छोटे पैसेजेस था, तो हम आपको एक पैसेजेस को 3 बार 4 बार बोल के पढ़ा दिए हैं, बट ये हम आपको बता देते हैं। तो लिखेंगे पुष्पाराज, PUSHPA, पुष्पाराज will not be banned, not be banned. Not पुष्पाराज not be bo. ओके। पुष्पाराज not be bo, या तो ये बोलते हैं पुष्पाराज will not be bond. ओके। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और हम आप लोग को कोशिश करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ में सब्सक्राइब कराइएगा। और एवरीडे हम आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के चैनल पे आधे घंटे का, हाफ एन आवर का क्लास होगा पेड बैच में। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप चैनल का नाम डालेंगे एडवांस स्पोकन इंग्लिश चैनल बाय राहुल पांडे। आपको क्लास एवरीडे मिल जाएगा और कुछ ना कुछ आपको रोज नया नया सीखने को मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास।